गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, आज हम जो है फोर्थ चैप्टर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट, जिसको हम कहते हैं कि जलवायु, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि बेटा कि कौन सा जो है किसको हम क्लाइमेट कहें, किसको हम जलवायु कहें और किसको जो है हम वेदर कहें। तो क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, तो ये ज़रूर हमें पहले जानना ज़रूरी है, फिर ही हम इस कंसेप्ट को आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि जो वेदर है वो हमारी शॉर्ट टर्म है। जैसे मौसम और जलवायु अगर हम बात करते हैं, वेदर या क्लाइमेट की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए ये है हमारे लिए, ठीक है। कि अगर हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर जो है हमारी शॉर्ट टर्म, क्या अगर प्रोसीजर की बात करते हैं वो है, जिसमें डे की हो सकती है, 1 वीक का भी हो सकता है। तो उसको जो है हम किसी तरह का क्लाइमेटिकल चेंज जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, उसको हम वेदर में काउंट करते हैं। अगर अगर हम बात करते हैं कि जो 30 से लेकर 35 ईयर का जो डाटा है वो हमारी क्लाइमेट को डिसाइड करता है कि किसी एरिया के अंदर वो एरिया जो है वो टेम्परेट में आएगा या ट्रॉपिकल में आएगा, उष्ण कटिबंध में आएगा या शीतोष्ण कटिबंध में आएगा, वो डिसाइड करती है वहाँ की क्लाइमेट, ठीक है। वो और क्लाइमेट कैसे डिसाइड करेगी, वो 30 से 35 साल का जो डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिसाइड करेगी। और इसके अंदर कुछ फैक्टर होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें अकेला हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर के अलावा टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, और हम कह सकते हैं कि कोई प्रेसिपिटेशन है। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है ये किसी भी एरिया की जो क्लाइमेट है उसको इफ़ेक्ट करने में, उसको बढ़ाने घटाने में ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इसके अंदर आगे हम बताते हैं कि जैसे हमने वर्ड सुना है मानसून, ठीक है। तो मानसून जो है अरब के विद्वान जो है अल मसूदी के द्वारा जो है ये वर्ड को रीज़न किया गया, उसके बारे में उन्होंने बताया कि भारतीय मानसून जो है कैसी है, तो उन्होंने इसके बारे में इसके डिफ़ाइन किया, ठीक है। और मानसून जो है, मानसून भी हमारी इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर ही जो है कम या ज़्यादा इन्हीं के आधार पर ही होती है, ठीक है। कहाँ पर जो मानसून का मेन फैक्टर सबसे ज़्यादा है वो है इसमें विंड और प्लस एयर प्रेशर, ठीक है। अगर एयर प्रेशर है वो अगर अपोजिट होगा तो हमारी मानसून कई बार क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो वो कंडीशन भी कई बार आ जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूनिटी एंड द डाइवर्सिटी इन द मानसून क्लाइमेट, ठीक है। तो मानसून की जलवायु में एकरूपता और विविधता को अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो ये देखने को हमें मिलता है कि हमारे इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के अगर सभी कॉर्नर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग रेनफॉल, अलग अलग हम कह सकते हैं कि इस तरह के फैक्टर जो है देखने को मिलते हैं। कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिले, वो भी एक ही दिन के अंदर, सेम डेज़ के अंदर। तो उसी के बारे में हम आगे बात करते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं केरल की या तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है हमें उनके मुकाबले यूपी और बिहार के अंदर जो है जलवायु जो है हमें क्लाइमेट जो है वो हमें अलग देखने को मिलती है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं कि कुछ जैसे इंडिया की जो हमारी क्लाइमेट है उसमें अनेक जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें क्या है कि अगर हम देखें तो विंड के जो टाइप्स हैं, ठीक है, या फिर टेम्परेचर है, या फिर अगर हम बात करते हैं रेनफॉल है, या फिर अलग अलग सीज़न है, ठीक है, वो सभी के अंदर जो है हमें ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस जो है वो हमें अलग अलग देखने को, आर्द्रता, शुष्कता की मात्रा जो है भिन्न भिन्न रूप से हमें देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं इसके फॉर एग्जांपल इसमें बताया कि इन्होंने 55 डिग्री जो है, ठीक है, अगर हम देखते हैं इसमें कि गर्मियों में पश्चिमी मारुस्थल में तापक्रम कई बार 55 सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में जो है लेह लद्दाख
के आसपास जो है तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गिर जाता है। वहीं अगर हम सेम बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के चूरू के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि जून के महीने में जो है वही टेम्परेचर जो है सेम डे जो है वो 50 डिग्री तक चला जाता है। कहाँ पर -45 डिग्री जो है, और सेम डे वही इधर अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा मेघालय में तुरा जो है वहाँ पर जो है 90 मतलब 19 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। और सेम डे अगर हम जो हमारा वेस्ट साइड है, अगर हम उसके अंदर जैसलमेर में राजस्थान की बात करते हैं, तो वहाँ पर 50+ टेम्परेचर देखने को मिलता है। देखो सेम डे कहाँ 50+ टेम्परेचर है, कहाँ 19 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसी तरह ही अगर हम J&K की अगर दराज के सेक्टर में देखते हैं, तो वहाँ पर रात के टाइम जो है टेम्परेचर जो है वो -45 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलता है। और सेम डे तिरुवनंतपुरम जो तमिलनाडु के अंदर जो है हमें वहीं पर ही टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री 20 से 22 डिग्री तक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसी तरह ही अगर हम इसमें देखते हैं कि ये वेरिएशन जो है हमें काफ़ी देखने को मिलती है, अलग अलग डेज़ की जो अलग अलग वेरिएशन जो है हमें इसमें देखने को इसमें मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं कुछ अगर प्रेसिपिटेशन की अगर बात करते हैं कि वर्षा की बात करते हैं, तो वहीं अगर मेघालय की गारो खांसी की जो हमारी खांसी की पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर क्या है कि हमें एक जो पॉइंट है हमारा चेरापूंजी के पास में मौसम राम के नाम से जो पॉइंट है, वहाँ पर क्या है कि जो हमारी एवरेज ईयर जो रेनफॉल है वो हमारी 1080 मतलब 1080 जो है सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके विपरीत जो है अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जो है एवरेज हमारी जो रेनफॉल है वो 9 सेंटीमीटर ही हमें पर ईयर जो है वो हमें देखने को मिलती है। कहाँ 9 सेंटीमीटर, कहाँ 1080, तो कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं कि जितनी वही अगर इधर मेघालय के तुर की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर एक दिन के अंदर इतनी वर्षा हो जाती है कि जैसलमेर में 10 सालों तक उतनी वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि रेनफॉल का फैक्टर चल रहा है तो रेनफॉल की बात कर रहे हैं। अगर गंगा की बात करें, गंगा के डेल्टा की बात करें, तो जो गंगा का प्लेन है वहाँ पर जून जुलाई के महीने में हर तीसरे और पाँचवें दिन जो है टेम्परेचर जो है वो हमारा वहाँ पर प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसी के ही नीचे अगर तमिलनाडु में अगर बात करते हो, तो सेम डे जो है इससे कई हज़ार किलोमीटर दूर जो तमिलनाडु की मैं बात कर रहा हूँ, कोरोमंडल के अंदर क्या है कि वहाँ पर बिल्कुल काम डेज और बिल्कुल ड्राइनेस हमें देखने को मिलती है। देखो बिल्कुल अपोजिट, कहाँ पर प्रचंड तूफान आ रहा है, मतलब कहाँ पर कितना थंडर स्टोन है, और कहाँ पर बिल्कुल जो है बिल्कुल काम जो है, बिल्कुल एयर जो है बिल्कुल काम जो हमें देखने को मिलती है। शांत जलवायु हमें देखने को मिलती है, शांत हवा जो है देखने को मिलती है। उसके बाद फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्टर रिलेटेड टू द लोकेशन एंड द रिलीफ, तो लैटिट्यूड जो है सबसे पहले इसके अंदर आता है कि अक्षांश जो है भारत के अंदर अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो बिल्कुल सेंटर में से जो है कर्क रेखा जो लाइन ऑफ कैंसर जो है क्रॉस करती है, और इसके ऊपर का जो एरिया है उसमें टेम्परेचर हमें देखने को ज़्यादा मिलता है, इसके नीचे जो टेम्परेचर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं टेम्परेचर जो है हमें कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेटर मतलब जैसे ही लाइन जो है जिसमें 8 स्टेट जो इसमें क्रॉस करती हैं, ठीक है, इन 8 स्टेट्स के क्रॉस करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम लाइन ऑफ कैंसर को मतलब या तो ऊपर की तरफ जाता है नीचे की तरफ, तो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा द हिमालय माउंटेन जो है हमारा, कि हिमालय जो है अगर ना हो तो वो किसी तरह से जो है फिर हमारा जो हमें हम कह सकते हैं कि बारहमासी नदियाँ जो है पेरेनियल जो हमारी रिवर्स हैं, ठीक है, पैरेनल्स जो रिवर्स हैं हमारी, वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो मानसून आती है अगर माउंटेन जो है जो हिमालय है अगर उनको रोक ही नहीं पाएगा तो वो क्या क्रॉस कर जाएंगी, और
फिर उस कारण से क्या है कि जो हमें बारहमासी नदियाँ वो नहीं देखने को मिलेंगी। और कई माउंटेन के अंदर क्या है कि हिमालय रीजन में कई जगह पर ऐसा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमें कम देखने को मिलता है, माइनस में। वहाँ पर क्या है कि ग्लेशियर बन जाते हैं और ग्लेशियर ही बाद में धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और फिर पूरे साल जो है हमें नदियों के द्वारा जो है पानी मिलता रहता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर हिमालय नहीं होगा तो वो नदियाँ नहीं होगी, नदियाँ नहीं होगी तो मतलब हमारा जो हम कहते हैं कि जो रिवर सिस्टम है वो सारा जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, फिर जल और स्थल का वितरण की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो है हम देखते हैं कि जल और स्थल की बात करते हैं। अगर लैंड और हम कह सकते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लैंड जो है इसकी एक नेचर है कि जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। वाटर जो है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे मॉर्निंग की बात करते हैं तो उस टाइम जो क्या है कि लैंड जो है वो जल्दी से ठंडा आ जाता है। तो जल्दी से ठंडा आता है तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर कम मिलेगा और एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह ही सुबह के टाइम वही सेम टाइम सुबह के टाइम जो है अगर हम सी एरिया की बात करते तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा और वहाँ पर एयर प्रेशर है वो कम देखने को मिलेगा। तो नेचुरली बात है, जो स्ट्रीम है, जो विंड है वो हाई से लो की तरफ जो है चलती है। तो जिस कारण से क्या है कि हवाएं जो है, पवनें जो है, विंड जो है वो हमारी स्थल से जल की तरफ मतलब लैंड से जो है वो सी की तरफ चलेंगी और रात के टाइम क्या है कि सी से लैंड की तरफ जो है वो चलती हैं। ठीक है, जिस कारण से क्या है कि ये भी जो है हमारे इसको डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करती हैं। उसके बाद है हमारा डिस्टेंस फॉर द सी। ठीक है, जैसे ही हम समुद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमें जो है क्लाइमेट के अंदर चेंज देखने को मिलता है। जितने हम समुद्र के पास होंगे वहाँ पर जो है जलवायु समान मिलेगी, सम जलवायु मिलेगी। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे विषम जलवायु हमें देखने को मिलेगी। मुंबई और कोलकाता जैसे कोस्टल के अंदर जो, या तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश में जो भी है वहाँ कोस्टल एरिया, वहाँ पर हमें मौसम जो है वो एक समान देखने को मिलेगा। कुछ हम कह सकते हैं कि 12 महीनों में सिर्फ एक दो दिन जो है एक दो महीने है वो जो है थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा वो भी चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि 10-12 महीने जो है वो हमें 10 से 11 महीने वो हमें एक साइड टेम्परेचर देखने को मिलता है। अल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर फैक्टर कह सकते हैं हम। ऊंचाई जो है, उच्चावच की बात करते हैं तो अल्टीट्यूड की बात करते हैं, इसमें रिलीफ की बात करते हैं तो रिलीफ स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है कि जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे इंडिया की जो फिजियोग्राफी पढ़ी थी, कहाँ पर हमारे माउंटेन है, कहाँ पर प्लेन एरिया, कहाँ पर प्लेटू है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कंडीशंस बनती है, अलग अलग सर्कमस्टांसिस बनती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल है सभी डिफरेंस हमें देखने को मिलती है। उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो है फैक्टर रिलेटेड टू द एयर प्रेशर एंड द विंड, तो हम इसमें ये देखते हैं कि भारत की जितनी भी स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारक जो हैं, इसमें लिए 3 फैक्टर जो है वो हमारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर एंड द विंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, की वायु दाब और पवनों का धरातल पर वितरण जो है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है कि विंड जो है वहीं से चलेगी जहाँ पर हमारा हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बनती है। और प्रेशर कैसे बनेगा वो टेम्परेचर से डिसाइड होगा, टेम्परेचर कहाँ कम होगा, ज़्यादा होगा। तो हर फैक्टर एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जितने भी हम जोग्राफिकल हम कह सकते हैं कि हम इसके अंदर कंट्रोलिंग फैक्टर है वो सारे के सारे जो है हमारे विंड के द्वारा जो है और या फिर वहाँ के एयर प्रेशर टेम्परेचर के द्वारा जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है ना, कंट्रोलिंग द ग्लोबल वेदर एंड द इनफ्लो ऑफ द डिफरेंट एयर मासेस एंड द जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, जेट प्रवाह के अंतर्वाह के द्वारा उत्पन्न जो है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि इनफ्लो एट द वेस्टर्न जो है हमारा कि शीत, अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा साइक्लोन है, जो कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हमें देखने को मिलती है। कई बार वो एयर प्रेशर के वेरिएशन के कारण जो है हमें देखने को मिलती है। कई बार कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या है कि नेचुरली बात है कि वहाँ पर जो है लो प्रेशर बनता है। ठीक है, लो प्रेशर बनता है तो वहाँ पर जो है जो जहाँ पर कहीं हाई प्रेशर बनता है तो फिर वहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है विंड चलना शुरू कर देती है। और कई बार क्या है कि विंड अपने साथ में मॉइस्चर वगैरह लाती है और वो रेनफॉल भी ले आती है और कई बार वहाँ पे तूफ़ान की स्थिति भी आ जाती है। ठीक है,
तो ये कंडीशंस जो है वहाँ पर बनने हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम जो है इसको थोड़ा सा हमने पढ़ा, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।